हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन और थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हमने देख लिया था कि जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, एक पैरेललोग्राम होता है दो सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनके एरियाज़ में क्या रिलेशन होता है, या फिर जब दो पैरेललोग्राम हमारे पास सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल होती है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल्स के बीच, तो उनके बीच में जो उनका एरिया होता है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि जब दो ट्रायंगल है हमारे पास सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच, तो उनका एरिया इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहली ट्रायंगल है ABC और ये दूसरी है हमारे पास PBC। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो AB लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं C से AB के पैरेलल। तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और एक लाइन हम PB के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये PB है ना, PB इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख देते हैं D, इसको लिख देते हैं E। ठीक है, क्या किया हमने, ये हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है ABC और PBC। ठीक है, जो सेम बेस पे हैं BC और सेम पैरेलल्स है हमारे पास ये। तो हमने क्या किया, अब AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है C से, और एक PB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पे देखो जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम होगा हमारे पास, और PBCE ये दो पैरेललोग्राम हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD एंड पैरेललोग्राम दूसरा है हमारे पास PBC और E। ये क्या है, आर ऑन सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AE एंड BC। ठीक है, क्या किया है हमने, जो ये C पॉइंट है इससे एक लाइन CD ड्रॉ कर ली है AB के पैरेलल, और दूसरी CE ड्रॉ कर ली है PB के पैरेलल। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या मिला है कि एक तो पैरेललोग्राम मिला है ABC और D, और दूसरा PBC और E। ठीक है, हमें दो पैरेललोग्राम मिल गए। अब खास बात क्या है कि जो ये दोनों पैरेललोग्राम है वो इस BC बेस पे हैं और इस पैरेलल BC और AE के बीच में है। तो इनका एरिया ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब सेम बेस पे होते हैं दो पैरेललोग्राम और सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, उनका एरिया हमारे पास इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBCE। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू इस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम में हमारे पास ABCD, उसमें जो AC है वो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ABCD AC इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये भी रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगी दोनों ABC और P है DAC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका एरिया भी हमारे पास इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADAC। ठीक है, ये हो जाएगा। और सेम जब इस पैरेललोग्राम में हम आते हैं PBCE, इसमें क्या है, PC हमारे पास इसका एक डायगोनल है, तो एक ट्रायंगल कौन सी बनेगी, PBC और दूसरी PCE। ये दो ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है और PC इसका डायगोनल है। पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और जब दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका एरिया हमारे पास इक्वल होता है। तो ये हमने दोनों ट्रायंगल्स में, दोनों पैरेललोग्राम में यही अप्लाई किया है, ये रिजल्ट। ठीक है, तो पहले पैरेललोग्राम में जब ABCD में अप्लाई किया है तो AC डायगोनल
ट्रायंगल है उसके लिए 2 ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, ठीक है। और दूसरा पैरेललोग्राम जो PBCE है उसमें जो PC है वो डायगोनल है तो इससे 2 ट्रायंगल मिलेंगी PBC और PCE, ठीक है। हमें ये 2 रिलेशन मिल गए हैं, इनका एरिया है। अब देखो जब जो एरिया ABCD पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC ये हम कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या किया हमने, जो पैरेललोग्राम हमारे पास है ABCD उसका एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है इक्वली, एक तो ABC ट्रायंगल और एक ACD ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जब, तो ABC इसका निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जब पूरे एरिया को 2 से डिवाइड कर दें, पैरेललोग्राम के एरिया ABCD को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ये हो जाएगा। सेम हमारे पास क्या होगा, जो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल है जो PBC इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया PBCE, ऐसे हो जाएगा। देखो ये पूरा जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा PBCE, इस पैरेललोग्राम का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो पूरे ट्रायंगल को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्या करेंगे, पूरे पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालेंगे, सॉरी ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो इसको जो पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमने किया है, जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे थे तो इस पैरेललोग्राम के एरिया को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और इसी तरह जब इस PBC ट्रायंगल को जब हम एरिया निकालना चाह रहे हैं तो PECB ट्रायंगल को हमने 2 से एक एरिया को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो भी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं 1 और 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो जो एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है और इस साइड हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBCE है। अब हमने ये रिजल्ट निकाला था, ये रिलेशन हमें ऑलरेडी मिल गया था कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में है। तो क्या हुआ है, 1 और 2 से हमारे पास ये वाली साइड इक्वल आ गई है, क्योंकि जो ABCD है वो तो किसके इक्वल है, PBC के इक्वल ही है। तो जब ये साइड हमारे पास इक्वल आ गई है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। यही हमें प्रूव करना था, PBC ये वाला हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस इक्वेशन और इक्वेशन में क्या देखो, इस तरफ क्या है, हाफ ऑफ ABCD पैरेललोग्राम का एरिया और इधर भी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम PBCE का एरिया, और PBC और ABCD क्या है, इक्वल है। तो ये साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगी दोनों इक्वेशन की। तो जब दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट वाली भी इक्वल होगी, मतलब एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है हमें ABC, उसमें E कोई भी पॉइंट है, AD मिड पॉइंट है, उसके ऊपर E कोई भी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE होगा, ABE इस ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, इस ABE का एरिया AEC के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये मीडियन है तो ये क्या करेगा, इस साइड को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस ट्रायंगल को ये 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेगा। जब ये मीडियन है तो ये जो ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसमें बनेंगी तो इनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, फर्स्ट इक्वेशन। और क्यों है ये, बिकॉज AD इज मीडियन, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम आते हैं इन ट्रायंगल BEC में, देखो जब हम ये वाले ट्रायंगल है हमारे पास ABC बड़ी वाली ट्रायंगल है तो उसमें AD मीडियन बन रहा है, पर जब छोटी वाली BEC में आते हैं तो इसमें भी तो ये मीडियन ही रहेगा ना, ये वाली साइड सेम ही है, ये वाला भी तो मीडियन होगा इस ट्रायंगल का BEC का, तो ये भी इसका मीडियन है। तो यह भी क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेम केस है,
ई डी इज मीडियन। ठीक है, क्या किया है हमने, मीडियन का रिजल्ट यूज़ किया है, सिर्फ ए डी मीडियन है बड़ी वाले ट्रायंगल में, तो जो एरिया ए बी डी का होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए डी सी के। सेम जब बी ई सी ट्रायंगल में आते हैं तो ई डी मीडियन होगा, ए डी मीडियन है तो ई डी भी मीडियन होगा ना, तो ये ट्रायंगल का एरिया बी ई डी इक्वल्स टू डी ई सी हो जाएगा। ठीक है, यही हमने लिखा है। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस वाली साइड से ये वाली साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल डी ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। अब देखो ए बी डी माइनस बी ई डी, ए बी डी माइनस बी ई डी। अब ये इस साइड वाली पूरी में से जब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये वाली ट्रायंगल हमें मिल गई है कौन सी, ए बी ई। तो यहाँ पे क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई मिल गया है। ठीक है, राइट साइड में आते हैं, ए डी सी, ए डी सी ये वाली पूरी साइड, और डी ई डी सी, ई डी सी इस साइड वाली में, ये पूरी में से हमने इस वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये ऊपर वाली ट्रायंगल मिल गई है कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, ये वाला, ये हमें मिल गया है रिजल्ट। ठीक है, क्या किया है हमने, एक बार मिड पॉइंट जो मीडियन है उसका रिजल्ट इस बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसमें यूज़ कर दिया है, और सेम जो रिजल्ट है हमने इसमें छोटी वाले ट्रायंगल में यूज़ कर दिया। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पूरी में से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया, इस पूरी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल गया। ठीक है, यही किया हमने, तो ये है हमारे पास रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। क्या गिवन है हमें, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें ए डी उसका मीडियन है और ई मीडियन जो गिवन है ए डी उसका मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास है ए बी सी ट्रायंगल, और ये ए डी मीडियन है और ये ई इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूव करना है बी ई डी करना है, तो हमें क्या करना होगा, बी को ई से मिलाते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं, उसमें ए डी मीडियन है, तो क्या होगा, जो एरिया होगा ए बी डी ट्रायंगल का और ए डी सी ट्रायंगल का, इस बड़ी ट्रायंगल का और इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ए डी हमारे पास क्या है, मीडियन है। तो हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। क्यों है, बिकॉज ए डी इज़ मीडियन। ठीक है, हमारे पास ए डी मीडियन है, तो जो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है इस पूरी ट्रायंगल को, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखना चाह रहे हैं, ए बी डी इस साइड वाली ट्रायंगल का एरिया लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी ट्रायंगल के एरिया को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। जब इस पूरी वाले ट्रायंगल के एरिया को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है ना, तो यही हम लिखेंगे। जो ए बी डी का एरिया लिखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इस वाली ट्रायंगल में आते हैं, ए बी डी में देखो ई मिड पॉइंट है, तो जो बी ई बनेगा वो भी तो मीडियन बनेगा ना, ए बी डी ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल ए बी डी ये ए बी ई होगा, ये भी मीडियन बनेगा, क्योंकि ई इस ए डी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ भी यही सेम रिजल्ट यूज़ होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी बी ई इज़ मीडियन, बी ई मीडियन है, तो इसलिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी के इक्वल। ठीक है, और जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी भी तो लिख सकते हैं। जब इस
ए बी डी ट्रायंगल के एरिया को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये इस ट्रायंगल का छोटे वाले का एरिया मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड। अब देखो जो एरिया है ए बी डी, ये एरिया ऑफ ए बी डी है, इसकी वैल्यू है ये वाली हमारे पास, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। जो ए बी डी की वैल्यू है ना 1/2 हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो हम ए बी डी की जगह लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ये वाली साइड एज इट इज़ रहेगी, बी ई डी इक्वल्स टू ये 1/2 एज इट इज़ होगा, और अंदर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, ये वाला, तो ये 1/2 इसके साथ भी है ना यहाँ एक्स्ट्रा, ये 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आ गया है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ क्या है, साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यही हमें प्रूव करना था। ये वाला रिजल्ट जो बी ई डी ट्रायंगल का एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या किया है हमने, एक बार जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए डी मीडियन है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा तो हम इस ए बी डी का लिखना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं कि पूरी वाले ट्रायंगल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें इस वाली साइड का ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है। सेम हमने अप्लाई किया है ए बी डी ट्रायंगल में, उसमें भी बी मीडियन बनेगा क्योंकि ही हमें गिवन है ए डी का मिड पॉइंट, तो यही रिजल्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है। उसमें अगर हम बी ई डी का एरिया लिखना चाह रहे हैं तो इस ए बी डी के एरिया को हाफ से डिवाइड कर दें तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और जो ए बी डी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहाँ पे रख दी है, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल होते हैं उसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, और उन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये बी डी और ये ए सी इसका डायगोनल है, और ये ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं, सी। अब जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी आ जाएगा, ये एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला है ओ सी ई पे। अब हमें क्या करना है कि जो एरिया है ट्राइंगल ओ सी बी, इसका एरिया निकालना है। जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ सी बी, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर और जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको मल्टीप्लाई करके। ट्रायंगल का एरिया ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास हो गया ओ सी बी ट्रायंगल का एरिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी का एरिया निकालना चाह रहे हैं हम, ओ डी सी। इसका जब इसमें भी जब परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे ना तो इस साइड को आगे बढ़ा के तभी हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो ये सी ई होगा वो इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी ओ, ठीक है। जब डी ओ साइड को आगे, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं सिर्फ, तो क्या करेंगे, डी ओ को आगे बढ़ाएंगे तब परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। बट ये जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है ना, ये वाला इसके इक्वल है, और सी सेम है, 1/2 भी सेम है। तो क्या हो गया है हमारे पास, ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि ओ बी है वो डी ओ के इक्वल है, ये हमने पहले ही लिख लिया है। और सी लिखा है 1/2, तो ये वाली साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से क्या आ गया है हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी है वो किसके इक्वल आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी के इक्वल, ठीक है। जो ओ सी बी है इस ट्रायंगल का एरिया ओ डी सी इसके ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, जब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे ना तो भी यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। सेम इस केस में भी इस वाले का इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास, ये 4 है, ये 5 है। सो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल 4 ट्रायंगल बना रहे हैं उनका सबका एरिया क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ABC एंड ABD हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ABC और ABD 2 ट्रायंगल है हमारे पास सेम बेस के ऊपर AB। ठीक है, और जो CD है वो बाइसेक्टेड बाय AB एट O, जो CD है ये वाली लाइन, ये AB से क्या हुई है, बाइसेक्ट हुई है O पॉइंट पे, मतलब जो OC है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ठीक है, जो OC है वो OD के इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ABC इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ABD के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं ACD। इसमें जब हम AO को देखते हैं ना, तो देखो ये AO है, ये CD लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो AO है वो क्या बनेगा, इस ट्रायंगल ACD के लिए मीडियन बन जाएगा। AO है वो इस लाइन CD को CAD की साइड जो CD है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, जो AO है वो CD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AO इस वाली ट्रायंगल के लिए, इस पूरी ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा, मीडियन। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में जब आते हैं CBD में जब आते हैं, तो जो BO है वो CD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए मीडियन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, जब मीडियन बनेगा तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, और इसमें इस वाले का इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सब लिखते हैं, इन ट्रायंगल ACD AO इज मीडियन। ठीक है, तो जो एरिया होगा हमारे पास ट्रायंगल AOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और इन ट्रायंगल CBD BO इज मीडियन, तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। ठीक है, क्या लिखा है हमने, जो ACD ट्रायंगल है इसमें AO मीडियन है, तो जो एरिया होगा ACO इसका और AOD इसका इक्वल होगा। सेम जब CBD ट्रायंगल की बात करते हैं तो BO मीडियन है, तो एरिया होगा CBO का, वो किसके इक्वल होगा, OBD के इक्वल। ठीक है, ये सब हमने लिखा है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो क्या करते हैं, आप दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो ये वाली साइड यहाँ से इसमें ऐड होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इस साइड में ये वाली साइड इसमें ऐड होगी, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। अब देखो AOC और BOC, AOC BOC, ये वाली और ये वाली मिलके क्या बन जाएगा, ABC। तो इसकी जगह लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू AOD प्लस OBD, AOD और OBD, मतलब ये वाली और ये वाली ट्रायंगल मिलके क्या बनाएंगी, ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हमारे पास रिजल्ट आ गया है जो हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या गिवन है कि DE एंड F है वो मिड पॉइंट है, साइड BC AC एंड AB ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ये 3 पार्ट। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ए बी सी, तो देखो डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, यहाँ पे डी होगा। और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ई होगा। और जो ए बी का मिड पॉइंट है वो है एफ, तो यहाँ पे एफ होगा। अब इनको मिला देते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो बी डी ई एफ है वो पैरेललोग्राम है। बी डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि बी डी ई एफ होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। बी डी ई एफ। अब देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ए बी सी में जब हम बात करें तो जो एफ है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है और जो ई है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है। और इन दोनों को क्या किया गया है, मिलाया गया है। और जब मिड पॉइंट थ्योरम से हमारे पास जब 2 साइड्स को मिलाया जाता है तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। वो लाइन सेगमेंट जब 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाता है वो लाइन सेगमेंट होता है, वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, उसके हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ई है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी बी सी के, ठीक है। जब एफ ई है मिड पॉइंट थ्योरम से बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जब एफ ई इसके पैरेलल है बी सी के, एफ ई जब बी सी के पैरेलल है तो जो बी सी का एक पार्ट है बी डी इसके भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल। और सेकंड मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या मिलता है कि एफ ई है वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल होगा। और हाफ ऑफ बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ई बाई बी डी के इक्वल भी हो गया और एफ ई बी डी के पैरेलल भी हो गया। तो जब 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 जब हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होती है, वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। बी डी ई एफ हो गया वो इज ए पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने प्रूव किया है, ठीक है। क्या किया है हमने, जो ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है, ए बी सी इसकी मिड पॉइंट है, देखो इस साइड का मिड पॉइंट है एफ और इस साइड का मिड पॉइंट है ई, इन दोनों को मिला गया तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। जब ये एफ ई इस पूरी साइड के पैरेलल है तो इस पोर्शन के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ई बी डी के पैरेलल हो गया और एफ ई है वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी। अब डी मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ बी सी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं। तो जो एफ ई है वो बी डी के इक्वल भी हो गया। जब इक्वल और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एफ किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, जो एफ ई बेस पे देखो बी एफ ई डी है वो एक पैरेललोग्राम बन गया है। सेम इसी तरह एफ ई सी डी होगा वो भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। देखो जब एफ ई है वो पैरेलल है, जब मिड पॉइंट है ना, तो एफ ई है वो पैरेलल है पूरे बी सी के, तो एफ ई है वो पैरेलल बी डी के भी होगा और डी सी के भी तो होगा। जो एफ ई है वो पैरेलल डी सी के भी तो होगा और हाफ के इक्वल है, तो बी डी की जगह हम हाफ ऑफ डी सी में, हाफ ऑफ बी सी में डी सी भी तो लिख सकते हैं। तो ये वाली एफ ई इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो जो हमारे पास एफ ई डी सी है वो क्या हो गया, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया और इन दोनों का बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने पहले प्रूव कर दिया है कि जो बी एफ ई डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम प्रूव किया है और सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्हीं रीजन की वजह से एफ ई डी सी होगा वो भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। एफ डी है वो भी पैरेललोग्राम होगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। जो एफ ई है वो पूरी बी सी के पैरेलल है तो इस डी सी के पैरेलल होगा, हाफ के इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगा, तो यहाँ से भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम बी एफ ई डी और डी एफ ई सी, तो क्या होगा हमारे पास, जो ये दोनों पैरेललोग्राम है वो सेम बेस पे हैं। देखो एफ ई बेस के ऊपर है ये दोनों, ठीक है। एफ ई डी सी
देखो एक बार तो ये वाला और एक बार ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, इस बेस एफ ई पे हैं और पैरेलल कौन कौन से हैं, बी सी और एफ ई है, मतलब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम बी एफ ई डी एंड पैरेललोग्राम डी एफ ई सी आर same base and between same parallels FE एंड BC, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस है FE। तो क्या होगा, इनका एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BFED इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BFEC हो जाएगा, ठीक है। और जब इनका एरिया इक्वल है तो जब इन दोनों तरफ आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, मतलब 1/2 एरिया ऑफ BFED होगा, वो किसके इक्वल होगा, 1/2 एरिया ऑफ BFEC हो जाएगा। अब BFED देखो, BFED और FD इसका एक डायगोनल बन जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो जब हम पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर रहे हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BFD लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख रही हूँ BFD, एरिया ऑफ BFD इक्वल्स टू सेम यही इसमें होगा। देखो BFECD है, उसका DF क्या है, DE क्या है, डायगोनल है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो जब हाफ करते हैं पूरे जो पैरेललोग्राम है उसके एरिया को, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ EDC, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने कौन से पैरेललोग्राम कंसीडर किए हैं, जब हमारे पास बेस था FE। अब देखो जब बेस FD होगा ना, तब भी हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे। देखो FD बेस के साथ एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा ये, और एक कौन सा बनेगा, ये। और पैरेलल कौन कौन से होंगे, DF और AC। बेस कौन सा होगा, FD, और पैरेलल्स FD और AC। सेम इसी तरह DE को लेकर भी दो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेंगे। देखो एक ये वाला और एक ये वाला। कौन कौन से पैरेलल्स के बीच में, DE और AB, और जो बेस होगा वो DE होगा। इसी तरह FD बेस के साथ पैरेलल कौन सा होगा, AC होगा, उसके साथ ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम बनेंगे। इसी तरह दो दो पेयर के पैरेललोग्राम बन रहे हैं हमारे पास। तो उनसे क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हमारे पास FD बेस बनेगा ना, तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा ऊपर वाला और एक ये वाला बनेगा। तो यहाँ से इसका एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ AEFE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और जब इन दोनों को लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FED। ये हमारे पास 4 इक्वेशन, ये 5th इक्वेशन, ठीक है। सेम यही करेंगे हम। जब एक बार FE के तो हमने दोनों पैरेललोग्राम ले लिए ना, जब FE बेस बन रहा है तो हमारे पास ये दोनों पैरेललोग्राम बन रहे हैं, BEFD और DEFC, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम बने हैं तो इनका एरिया इक्वल हो गया है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हम किस पे करेंगे, जब हमारे पास FD बेस बनेगा। FD बेस बनेगा तो कौन कौन से पैरेललोग्राम होंगे, AFDE और EFDC। जब इनको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस वाले में ये वाला लिख सकते हैं हम, ये, और इस वाले पैरेललोग्राम में हम ये वाला लिख सकते हैं। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। सेम जब DE बेस बनाएंगे तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम AEDC बनेगा, AEDF बनेगा, और एक FED और B बनेगा इसमें। तो इसमें हम ये वाला लिख सकते हैं और इस वाले ऊपर वाले में हम ये वाला लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ जो इक्वेशन हमारे पास बनी है 3 और 4 और 5, इनसे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये एरिया है चारों ट्रायंगल का वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन चारों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी। ठीक है, दो पैरेललोग्राम को लेकर चलेंगे। जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में आएंगे तो उनका एरिया इक्वल होगा, तो उनको आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी हमें। ठीक है, इन ट्रायंगल्स का एरिया होगा, तो इन सारी इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वाली और ये वाली ट्रायंगल सब एरिया क्या है हमारे पास इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब सब जब इक्वल है हमारे पास, तो जब चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ना। और जब चारों को ऐड कर रहे हैं तो उनकी जगह हम एक ही लिख देंगे, ये डी ई एफ। ठीक है, ये वाला लिख देंगे। अब देखो, जब सबको ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे हम, इसको इनको चारों को ऐड करेंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये मिल जाएगा ना, जब चारों ट्रायंगल का एरिया को ऐड करेंगे तो हमें ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। अब इन चारों की जगह, जब चारों इक्वल हैं तो उनकी जगह हम क्या लिख देते हैं, चारों की जगह डी ई एफ लिख देते हैं ट्रायंगल। इसका एरिया मिल जाएगा 4 टाइम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो अब डी ई एफ को इस तरफ रखते हैं, डी ई एफ को इस तरफ रखते हैं और 4 को इस तरफ लेकर जाते हैं, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाता है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या किया है हमने, दो पैरेललोग्राम को कंसिडर किया है जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनसे क्या हो रहा है, हमारे पास एरिया इनका इक्वल आ रहा है, तो आपसे मल्टीप्लाई करें, फिर ट्रायंगल्स के एरिया हमें इक्वल मिल रहे हैं। वहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि चारों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। जब ऐड करते हैं तो हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है, और जब चारों का इक्वल है तो उन चारों की जगह हमने क्या लिख दिया है, ये डी ई एफ लिख दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, एरिया ऑफ बी डी ई एफ। जो बी डी ई एफ है उसका एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो एरिया है बी डी एफ पैरेललोग्राम का वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, जो बी डी ई एफ है इसके एरिया को हम इस ट्रायंगल का प्लस इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ बी डी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। जो ई एफ ई डी बी जो पैरेललोग्राम का एरिया है उसकी जगह इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया लिखा है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आपस में, इस वाले और इस वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या इक्वल है, तो दोनों की जगह हम क्या लिखते हैं, डी ई एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है इधर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनकी जगह लिख सकते हैं ना हम आपस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में देखो हम प्रूव करके आए हैं कि डी ई एफ का एरिया किसके इक्वल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसकी जगह ये हम ये वैल्यू लिख देते हैं फ्रॉम पार्ट 2, ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह क्या लिख देते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये डी ई एफ की जगह डी ई एफ की एरिया की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दिया है। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एफ के इक्वल। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, थर्ड पार्ट था। ठीक है, ये प्रूव हो गया है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।